अर्जुन अपने रिफ्लेक्शन में देख रहा था। उसकी आंखों में, जो हमेशा यूथफुल एनर्जी से भरी होती थीं, अब उनमें एक अजीब सी थकान और एक अनसर्टेनिटी की झलक थी। वो सोच रहा था कि क्या उसने सही रास्ता चुना है। खिड़की पर सिटी लाइट्स डांस कर रही थीं, जैसे वो उसे किसी और दुनिया में ले जाना चाहती हो, जो उसके अंदर चल रहे तूफान से बिल्कुल अलग थीं। बाहर की शांति और अंदर की उथल पुथल का ये विरोधाभास उसे और भी बेचैन कर रहा था। उसे स्पीड ऑफ लाइट का वरदान मिला था, या शायद श्राप। ये शक्ति उसे दूसरों से अलग कर देती थी। इसने उसे सबसे अलग बना दिया था और उसे एक अजीब सी अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे हर चीज पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया था। क्या ये शक्ति सच में उसके लिए थी या ये किसी और के लिए थी? क्या वो एक गार्डियन था जो दूसरों की रक्षा करने के लिए चुना गया था? एक वेपन जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए बना था, या सिर्फ एक फ्रीक जो इस दुनिया में फिट नहीं हो पा रहा था? जिम्मेदारी का बोझ उस पर हावी हो रहा था। हर दिन उसे लगता था कि वो इस बोझ को और नहीं उठा पाएगा। उसके पास दुनिया बदलने की ताकत थी, लेकिन किस कीमत पर? क्या वो अपनी खुद की खुशियों को त्याग कर दूसरों के लिए जी सकता था? उसकी नजरें सख्त हो गईं। उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेगा। वो किसी का मोहरा नहीं बनेगा। वो अपनी खुद की राह बनाएगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। वो अपना रास्ता खुद चुनेगा, और इस बार वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी आवाज सुनेगा, भले ही उसे अकेले चलना पड़े। वो जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो अपने दिल की सुनेगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक कोडेड मैसेज ब्लिंक कर रहा था। यह कोई साधारण मैसेज नहीं था, बल्कि एक गूढ़ संकेत था जो उसकी जिज्ञासा को बढ़ा रहा था। सिंबल अनजाना था, फिर भी अजीब तरह से आकर्षक। यह सिंबल जैसे किसी प्राचीन रहस्य की कुंजी हो। यह एक एंशिएंट ऑर्डर की बात कर रहा था। बैलेंस के प्रोटेक्टर्स, सीक्रेट्स के कीपर्स। ये लोग सदियों से छिपे हुए थे और अब उन्होंने उसे चुना था। उत्सुकता और सावधानी के बीच जंग छिड़ गई। क्या वह इस रहस्य को उजागर करने का साहस करेगा या फिर अज्ञात के डर से पीछे हट जाएगा? वो क्यूरियोसिटी के डेंजर्स को जानता था, लेकिन इस पुल को इग्नोर नहीं कर सका। यह एक ऐसा अवसर था जो जीवन में एक बार ही आता है। उसने सिंबल को अपनी उंगली से ट्रेस किया और एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। ये जैसे किसी प्राचीन शक्ति का स्पर्श हो। डेस्टिनी का एहसास उस पर छा गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी इसी पल के लिए थी। उसे एक ऐसी दुनिया में खींचा जा रहा था जो उसकी समझ से परे थी। ये एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा, एक ऐसी दुनिया जहां पावर सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि नॉलेज, इन्फ्लुएंस और एंशिएंट पैक्ट्स थी। उसे और जानना था। यह उसकी नियति थी और वह इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार था। मीटिंग सिटी के एक फॉरगॉटन कॉर्नर में पूरी सीक्रेसी में हो रही थी। उसे डिमली लिट कॉरिडोर से ले जाया गया, साइलेंस एंटिसिपेशन से भरी थी। फिर उसने उसे देखा, इथीरिया। उसकी आंखें एंशिएंट और वाइज उसकी आत्मा में उतरती हुई लग रही थीं। उसने एक लिनेज की बात की, गार्डियंस की, जिन्हें उनकी यूनिक एबिलिटीज के लिए चुना गया था। उसकी आवाज सिल्क की तरह स्मूथ, एक ऐसी पावर की ओर इशारा कर रही थी जिससे उसकी रूह कांप उठी। उसने उसे उनके बीच एक जगह ऑफर की, अपनी पावर्स को समझने का, अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने का मौका, लेकिन किस कीमत पर? कमरा हिडन एनर्जी से गूंज रहा था। 5 फिगर्स जो शैडोज में छिपे हुए थे, एक गहरे रहस्य का हिस्सा लग रहे थे। उनके चेहरे शैडोज से ढके हुए एक अनजानी शक्ति का प्रतीक थे। उनकी प्रेजेंस ने कमरे को और भी रहस्यमय बना दिया था। वे उसे कैलकुलेटिंग आईज से देख रहे थे। वे फीनिक्स काउंसिल थे, इथीरिया ने बताया, जो नेचुरल और सुपरनैचुरल के बीच बैलेंस के गार्डियंस थे। ये गार्डियंस जो सदियों से बैलेंस बनाए हुए थे, अब एक नए कैंडिडेट की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने उसे देखा था, उसे टेस्ट किया था। उन्होंने उसे देखा था, उसे टेस्ट किया था। उनके पास एक प्रस्ताव था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। उनका ऑफर सिंपल था, उनके साथ ज्वाइन करो, ट्रेन करो और अपनी पावर्स का यूज ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करो। उनके साथ ज्वाइन करो, ट्रेन करो और अपनी पावर्स का यूज ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करो। यह एक मौका था जो उसे अपनी शक्तियों को सही दिशा में इस्तेमाल करने का अवसर दे सकता था। और अपनी पावर्स का यूज ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करो। यह एक जिम्मेदारी थी जो उसे एक हीरो बना सकती थी। उन्होंने नॉलेज, कंट्रोल और बिलोंगिंग का वो एहसास प्रॉमिस किया जिसकी उसे क्रेविंग थी। ये एक ऐसा अवसर था जो उसे एक नई पहचान दे सकता था, और बिलोंगिंग का वो एहसास प्रॉमिस किया जिसकी उसे क्रेविंग थी। यह एक ऐसा अवसर था जो उसे एक नई पहचान दे सकता था,
वो खुद से भी बड़ी किसी चीज का पार्ट बन सकता था, दुनिया में गुड के लिए एक फोर्स। ये एक इंस्पिरेशन थी जो उसे अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने में मदद कर सकती थी। दुनिया में गुड के लिए एक फोर्स, ये एक इंस्पिरेशन थी जो उसे अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने में मदद कर सकती थी। ये एक मौका था जो उसे एम्पावर्ड महसूस करा सकता था। लेकिन कुछ ऑफ लग रहा था। उनके हार्मोनियस फसाड में एक डिस्कॉर्डेंट नोट। अर्जुन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उनके हार्मोनियस फसाड में एक डिस्कॉर्डेंट नोट। अर्जुन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। यह एक टेंशन थी जो उसे अनईजी बना रही थी। अर्जुन का दिमाग दौड़ रहा था। उसे गाइडेंस, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी। काउंसिल ने मेरे इंटरनल स्ट्रगल का सोल्यूशन ऑफर किया, मेरे अंदर की कैओटिक पावर को कंट्रोल करने का एक तरीका। लेकिन उनके मेथड्स, उनके मोटिव्स सीक्रेसी में छुपे हुए थे। क्या वो सच में बैलेंस के गार्डियंस थे या नोबल इंटेंशंस के पीछे छुपे मैनिपुलेटर्स? क्या मैं अपने कॉन्शियस के साथ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन कर सकता हूं जो शैडोज में ऑपरेट करता है? मेरे गट ने डेंजर की स्क्रीम मारी। एक प्राइमल इंस्टिंक्ट मुझे दूर रहने की वार्निंग दे रहा था। उसने इथीरिया को देखा, उसका सीरीन मास्क जगह पर, और फिर काउंसिल के शैडोवी फिगर्स को। उनकी साइलेंस भरी कर देने वाली थी, एक्सपेक्टेंट। मैं किसी का वेपन नहीं बनूंगा, किसी कॉज के लिए भी नहीं जिसमें मैं बिलीव करता हूं। उसकी आवाज जब उसने बोला फर्म थी, रेजोल्यूट। वो अपना रास्ता खुद चुनेगा, अपनी बैटल्स खुद लड़ेगा। वो अपनी पावर्स को होन करेगा, अपनी डेस्टिनी को समझेगा, लेकिन अपनी टर्म्स पर। मैं रिस्पेक्ट में अपना हेड बो करता हूं, आपकी पावर को एक्नॉलेज करता हूं, लेकिन मैं आपका ऑफर रिफ्यूज करता हूं। वो अकेले चलेगा, भले ही उसे डार्कनेस का सामना अकेले ही करना पड़े। एथेरिया की आंखें नैरोड हो गईं। कुछ कोल्ड और डेंजरस उनके डेप्थ्स में फ्लैश हुआ। हवा टेंशन से क्रैकल कर रही थी। पावर हमेशा एक प्राइस के साथ आती है। काउंसिल से दूर जाना कॉन्सिक्वेंसेस के बिना चॉइस नहीं है। उसने कहा। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, फिर भी स्टील से लेस्ड। उसने पावर का ट्रू फेस देख लिया था, कंट्रोल का सेडक्टिव विस्पर जो प्यूरेस्ट सोल को भी करप्ट कर सकता था। उसने रेजिस्ट करना चूज किया था, लेकिन आगे का रास्ता डेंजर से भरा होगा। काउंसिल डिफायंस को काइंडली नहीं लेता। जैसे ही वो जाने के लिए टर्न्ड हुआ, एक कोल्ड विंड रूम में स्वीप करती हुई लगी, कैंडल्स बुझाते हुए और उन्हें डार्कनेस में डुबोते हुए। उसने चिल को अपनी स्पाइन से नीचे जाते हुए फील किया, आने वाले चैलेंजेस का एक प्रेमोनिशन। काउंसिल का डिसअपॉइंटमेंट मेरे रिफ्यूजल के साथ एंड नहीं होगा। वे उसे टेस्ट करेंगे, उसे उसकी लिमिट्स तक पुश करेंगे। वो एक रोग एलिमेंट बन गया था, उनके केयरफुली कंस्ट्रक्टेड ऑर्डर के लिए एक थ्रेट। उसने एक लोन वुल्फ का पैथ चूज किया था और पैक उसे वॉच करेगा, उसके फॉल्टर करने का वेट करेगा। अर्जुन बिल्डिंग से बाहर निकला। सिटी लाइट्स उसके चारों ओर एक डिजीइंग कलाइडोस्कोप थीं। उसके डिसीजन का वेट उस पर हावी हो रहा था, फिर भी वो स्ट्रेंजली लिबरेटेड फील कर रहा था। उसने पावर के अबिस में देखा था और अपनी सोल इंटैक्ट के साथ इमर्ज हुआ था। मैं अलोन हूं, हाँ, लेकिन मैं फ्री हूं। वो आने वाले स्टॉर्म का सामना हेड ऑन करेगा, अपनी स्पीड, अपनी विट्स और अपने अनवेवरिंग सेंस ऑफ जस्टिस के साथ आर्म्ड। बैटल अभी शुरू हुई थी।